निर्दलीय प्रत्याशी नीमा वर्मा पर हमले की कोशिश, एफआईआर दर्ज। थाना वैजनाथ क्षेत्र में निर्दलीय नगर पंचायत गरुड़ अध्यक्ष प्रत्याशी नीमा वर्मा के घर रात 10 बजे के आसपास एक संदिग्ध घटना घटी। बंद गेट को फांदकर एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसा और सीधे प्रथम तल पर पहुंच गया। नीमा वर्मा ने मेरा हक मेरा देश न्यूज की टीम से बातचीत में बताया कि जब उन्होंने उस व्यक्ति को रोका तो कहा कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी, तो आरोपी तुरंत छत से जंप मारकर वहां से फरार हो गया। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हमले के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया है। नीमा वर्मा का कहना है कि घटना उन्हें डराने या उनकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। सिविल सोसाइटी गरुड़ की टीम एडवोकेट डीके जोशी, हरीश जोशी और अनिल पांडे ने उनकी शिकायत दर्ज कराने में सहयोग किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में बढ़ती घटनाओं के बीच सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठ रही है। दीदी, क्या घटना हुई थी और किस प्रकार से समस्याएं हुई थी, आप पूरा तरीका बताइए। धन्यवाद नेगी जी। मैं निर्दलीय अध्यक्ष के तो रात्रि में मैं भोजन करने के बाद मेरे हाथ में जो बर्तन था उसका पानी अपने जो मजदूरी डाल रही थी, तो इतने में वो जो मेरे सामने आया वो नीचे बोला, मैडम मैं आपकी बेटा तुम भी हूँ, आपका बेटा तुम भी हूँ, आपका बेटा तुम भी हूँ। ये शब्द उसने मेरे से कहे। मैंने कहा है कौन और आया कहाँ से? ये मेरे को गेट में चाबी लगी रहती है और ये आया था सारा का पूरा, मैं समझ नहीं पाई। तो उसके बाद वो फिर मेरे से बोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा सीधे जाओ यहाँ से, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैंने बिना नंबर मिलाए उसको डराने के लिए बोला पुलिस स्टेशन। तो उसने देखा कि उसने सुना कि बोलने लग गई, तो उसने कहाँ से गया कैसे गया मुझे कुछ पता नहीं है। जब मैं अंदर गई मैंने दरवाजा बंद किया, खिड़की के रास्ते मैंने देखा, मैंने कहा देखो दरवाजा से खोलूंगी तो हो सकता है अंदर आ जाएगा किनारे से छिपके। तो मैंने देखा कि इसकी स्कूटी वहां पर नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने देखते हुए ये प्रदीप बुरानी से बात की, क्योंकि उन्हीं का नंबर मेरे पास था। मैंने कहा यहाँ ऐसा ऐसा हो गया भैया, जल्दी कभी आओ। तो फिर उन्होंने यहाँ पर कोई रहते हैं पुलिस प्रशासन कोई रहते हैं यहाँ पर तब लोग, वो आए मेरे पास। उन्होंने कहा मैडम मैं हूँ। मैंने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा मेरे को जिस नाम के व्यक्ति ने भेजा है, हरिनंदन का, प्रदीप का नाम बता रहे थे। तो मेरे से कहने लगे नीचे आओ। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है क्योंकि नीचे अंधेरा है, मेरे पास चाबी है, मैं नहीं आ सकती। उनका चाबी फेंको ऊपर से। तो जब उन्होंने चाबी अंदर गेट खोला तो ताला खोला उन्होंने। मैंने कहा ताला नहीं खोला। तो उसके बाद वो मैंने मेरे से फिर बोले नीचे आओ। मैंने कहा आप ही आओ मेरे अंदर को। तो उनके सामने नीचे आई तो देखा, उन्होंने कहा कहाँ से आया? ये ताला भी लगा है, ऊपर छत में भी दरवाजा बंद है। कई जगह से देखा। जब मैंने देखा कि बगल में जो हमारे पुरोहित जी हैं उनकी आजकल नहर बनाने के लिए चल रहे हैं, लोहे के बना रहे हैं, रैली टाइप के बना रही हैं। मैंने उनको बोला प्रशासन वालों को यहाँ से चल किससे आया है? तो मैंने कहा सही कह रहे हैं आप, तो कितना हो रहा है? उसके बाद दिखाई नहीं दिया। अच्छा, तो आपने सुबह सीसीटीवी वगैरह में फुटेज वगैरह निकालने की कोशिश करी थी? मैं अभी सुबह तो नहीं, अभी हमारे मेरे जो एजेंट दीदी हैं जो, वो आया भी मेरे पास। उन्होंने कहा कि दीदी आप भी चलिए। मैं उनके साथ गई तो वहां पर उन्होंने देखा तो लड़का चेक वाली उसकी कमीज है और उसके मेरी जीन्स है, उसके पैर में जूते हैं और जैसे चढ़ रहा है वो भी दिखाई दे रहा है उसमें। और इसके अलावा फिर हम चले गए थे स्टेशन। अच्छा दीदी, क्या प्रयोजन हो सकता है उसका जो आज के वक्त? मैंने उससे बोला भी तुम ऐसे क्यों आए? तुम नीचे से हवा लगा सकते थे। अगर मैं तुम्हारी माँ तुल्ली थी तो नीचे से हवा लगाते। मैं तुमसे कहती रात्रि में आजकल नहीं आती क्योंकि मैं अध्यक्ष के निर्दलीय पद में उम्मीदवार हूँ, ऐसा आना उचित नहीं है। ये भी मैंने उसको बोला, खड़े खड़े में ही बोला। मैंने कहा गलत है, आज तो नहीं आ सकते तो मेरे पास से रात में ऐसे चढ़ गई वैसे भी कहा मैंने उससे, ये भी बोला मैंने उसको। तो आपको किसी पर शक है कि आप इस प्रकार से? मुझे शक ये हो रहा है कि वो आया क्यों, मैं उसको जानना चाहती हूँ कौन है और आया क्यों मेरे पास। मैंने तो कभी चुनाव लड़े भी नहीं है। तो फिर आपने भी एफआईआर करने के लिए अभी थाने में गए हैं आप लोग? हाँ, मैं गई थी। आप ही आए थे, हमारे जोशी जी आए थे। ये दीदी ने एफआईआर करके लाए हुए हैं, तो आगे का हाल हम लोग जानते हैं सर से। जीके सर करीब 10:30 बजे दीदी का 10:15 या 10:20 का समय होगा। दीदी का मेरे पास नीमा वर्मा जी का मेरे पास फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया, कोई व्यक्ति घुस गया है और ये बड़ी। तो मैंने कहा कि तुरंत मैंने एसडीएम साहब को फोन किया, फिर वहां से थाने से भी
और तुरंत नजदीक में फिर आप यहाँ पर भगवान नेगी जी को मैंने फोन किया कि क्या हो रहा है, तो वो भाग गया था तब तक। और अभी उसके बाद फिर हम यहाँ पर 11 बजे यहाँ आए, देखा तो यहाँ पर नहीं था। तो सुबह जब यहाँ हमने सीसीटीवी कैमरा लोकल या अगल बगल में देखे तो वहां पर दिखाई दे रहा है एक चेक की जो है हुड पहना हुआ कोई व्यक्ति है, उसने टोपी भी पहनी थी, मफलर भी मुंह में लगाया हुआ जो सीसीटीवी में कैमरा दिख रहा है। और करीब 10 बजे के करीब वो अपनी स्कूटी से आया है, एक बार दीदी के मतलब नीमा वर्मा जी के मकान से क्रॉस हुआ है, फिर वापस लौटा है, उसने स्कूटी साइड खड़ी करी है और फिर रेलिंग के माध्यम से वो 2 मंजिले में चढ़ा हुआ है। और करीब 5-7 मिनट के बाद फिर वो नीचे आया होगा जब नीमा वर्मा जी ने वो हल्ला किया है। तो हमारी मांग ये है कि आज अभी नीमा वर्मा जी ने अपनी शिकायत दर्ज कर दी है और हम तो ये कह रहे हैं, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते भी कह रहा हूँ, महिला सुरक्षा का सवाल है। वो अनमेरिड लेडी है, अकेले उस घर पर रहती है और चुनाव का समय चल रहा है। कल रात 10 बजे से लेकर के अभी 12 घंटे हो गए, प्रशासन सोया हुआ है, चुप है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये एक आक्रोश भी है, किस प्रकार का यहाँ पर देख रहे हैं हम, राजनीतिक पार्टियों का तो षड्यंत्र हो ही सकता है। और ये एक आवाज को दबाने की जनता की एक प्रतिनिधि हमारे बीच में थी निर्दलीय में उम्मीदवार नीमा वर्मा जी, उनको भी दबाने का, डराने धमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ये सीसीटीवी कैमरा जो है इनको खंगाल करके उस व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को जो है आप पकड़ें और उससे पूछें किस राजनीतिक पार्टी ने इसको भेजा यहाँ पर और ये किस इरादे से आया था। ये हम मांग भी करते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट के तौर पर भी और जनता की उम्मीदवार है। मैं सिविल सोसाइटी की तरफ से भी ये मांग करता हूं प्रशासन से कि तुरंत कार्रवाई करे और नहीं तो ये बहुत गंभीर मामला हो जाएगा। जोशी जी जो नीमा जी के साथ जो घटना घटी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक बड़ा दुखद सा पहलू है। एक छोटा सा चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, स्थानीय चुनाव है और इसको इस तरह से मैनिपुलेट कर देना कि मतलब आप चुनाव लड़िए, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़िए, ठीक ठाक है। एक अकेली महिला, और महिला के लिए, ओबीसी महिला के लिए सीट आरक्षित होती है और ओबीसी महिला को इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि रात को जो अकेले वहां पर रहती है, इतने बड़े दलों को लेके कर रहे हैं, इनके पास अपना परिवार है, अपना अकेली वहां पर रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग रात को अपने घरों से निकल के यहाँ पर आए हैं। तो पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि कम से कम जो कैंडिडेट आज की तारीख में आपके नामांकन करा चुके हैं तो उनके ऊपर एक वॉच वो बनाए रखें अपनी ओर से कि उनके साथ कोई ऐसे हादसे हो तो नहीं गए हैं। उनके पास तो बड़े दल हैं, उनके अपने परिवार हैं, इनके पास न कोई दल है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और नहीं का अपना कोई परिवार यहाँ पर रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अकेली महिला जाएगी तो कहाँ जाएगी? तो इसको एक पुलिस प्रशासन को इनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। दूसरी बात रही कि इससे इनके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हम तो कह रहे हैं कि मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़िए और मुद्दों के आधार पर आमने सामने की बातें करिए। मतदाता का अपना विवेक है, मतदाता को योग्य को चुनना है, योग्य को उसका जो मत होता है बड़ा गोपनीय होता है। तो गोपनीय मत को मतदान से पूर्व ही सार्वजनिक कर देना इस ढंग से कि जो प्रत्याशी अपनी योग्यता के दम पर, उनके पास क्या है, ये योग्यता के दम पर मैदान पर आए, एक शुचिता के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक सत्यनिष्ठा के साथ और एक अपने चरित्र के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे चुनाव को बाधित करने की कोशिश करना कि इस ढंग से टॉर्चर क्रिएट करेंगे, तो ये टॉर्चर क्रिएट करने के बाद क्या चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कराना चाहते हैं? तो ये लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चुनाव का मैदान छोड़ के चले जाएं यहाँ पर से? ये गलत प्रक्रिया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि प्रशासन इसका निर्शील विवेचन करे और जो दोषी है उसको दंडित करे। और किस आदमी से प्रेरित होकर व्यक्ति इनके घर में आया था, माने कि चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो एक अकेली महिला का क्या प्रोटेक्शन है? बहुत सारे लोग ऐसा अकेले अपने घरों में रहते हैं। तो एक प्रशासन को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को लिस्ट आउट करें कि कम से कम उन तक लोग पहुंच सकें। और हम चाहेंगे कि मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीडिया इसकी एक जागरूकता समाज में फैलाए कि इस तरह से जो अकेली महिलाएं हैं, जो अकेले परिवार हैं, जो जिनको सुरक्षा की जरूरत है, तो इसको देखें कि सीसीटीवी जगह जगह पर लगाया जाए। नगर पंचायत में जो सीसीटीवी लगा रखे हैं उनको सर्विलांस में रखने की जरूरत है कि कौन गाड़ियां आ रही हैं, किस बाहर के नंबर की गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, किस तरह का एलिमेंट यहाँ पर घुस रहा है। कल रात ही जब हम इनको रेस्क्यू करने के लिए मैं अपने घर से निकल रहा था तो मैं घर के ऊपर वहां पर खड़ा था बहुत देर के लिए, 112 नंबर की गाड़ी गई और मैं तो एक अननोन सा फिगर वहां पर खड़ा था। तो 112 का नैतिक कर्तव्य भी बनता था कि मेरे से जाके पूछ लेते आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे, क्रिमिनल खड़ा हो मैं मुझसे पूछता, मैं तो उनसे यही कहता भाई मेरा अपना रेफरेंस देता इस तरह की चीज़ है, इस केस की सिलसिले में जा रहे हैं, क्योंकि मुझसे पहले 112 को इंटीमेट कर चुके थे। तो हम चाहेंगे कि इस तरह की इसको बहुत ज़्यादा निगरानी की जरूरत है। पुलिस अगर कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है और नहीं कर रही तो उसे करना चाहिए।